दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि नए साल 2024 में यूके के स्टैंडर्ड विजिट वीजा की फीस कितनी होगी? कौन कौन से स्टैंडर्ड वीजा लोगों को दिए जाएंगे और कितनी बड़ी तादाद में दिए जाएंगे, और आपने करना क्या होगा? कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगाएंगे कि आपको 6 माह से लेकर 10 साल तक का यूके का स्टैंडर्ड विजिट वीजा मिल सके? तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी, भारतीय या बंगाली यूके की जानिब दौड़े जाते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत से लोग जो है वो ऑलरेडी यूके में सेटल्ड है, फैमिली रीयूनिफिकेशन होती है, शादियां हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, तो लिहाजा लोगों की बड़ी तादाद हर साल देश से परदेश जाती है और इसी दौरान लोगों को विजिट वीजा टॉप प्रायोरिटी पे दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में और खास तौर पे नए साल के आगाज में यूके विजिटर वीजा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इशू की जाती है। लिहाजा यूके इमिग्रेशन की जानिब से तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपडेट कर दिए जाते हैं। तो जनाब, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको यूके का 6 माह का वीजा चाहिए, उसमें कितने अखराजात आएंगे, 11 माह का चाहिए, उसमें कितने अखराजात आएंगे, वक्त कितना लगेगा, और अगर 10 साल का वीजा चाहिए, विजिटर वीजा, तो उस पर क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी और फीस कितनी होगी। तो अभी ये फ्लायर आपके सामने ओपन हो रहा है, ये गौर से देखिएगा, इसको सेव कर ले स्क्रीनशॉट को, ताकि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि नई चीजें क्या अपडेट हो चुकी है। तो अभी ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो रही है। तो जनाब, सबसे पहले वीजा फीस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कोई भी आपने वीजा अप्लाई कर रहा है तो उसकी वीजा फीस आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू इस तरह करते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा और इफ यू विजिट द यूके रेगुलरली यू कैन चूज टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा इंस्टेड। जो लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, एक साल में 2 से 3 दफा जाते हैं, उनके लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि वो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल या वो 10 साल का स्टैंडर्ड वीजा हासिल कर सकते हैं। अब जो लोग 6 महीने का स्टैंडर्ड वीजा हासिल करेंगे 2 साल 2024 में, उनके लिए फीस कर दी गई है 115 पाउंड। इसी तरह जो लोग यूके का 11 मंथ का विजिटर वीजा फॉर मेडिकल रीजन, यानी कि आपने वहां पर चेकअप करवाना है, तो आपको फीस अदा करनी पड़ेगी 200 पाउंड। इसी तरह वो स्टैंडर्ड वीजा जो कि आप चाहते हैं कि पूरे 12 मंथ का हो, 1 साल का हो, और आप फॉर एकेडमिक यानी कि आप कोई कोर्स करना जा रहे हैं या अपने एडमिशन की सर्च में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको देना पड़ेंगे 200 पाउंड। इसी तरह दोस्तों, जो लोग ये चाहते हैं कि 2 ईयर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा हो, और याद रखें मैं जितने भी आपको वीजा ऑप्शंस यहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं, ये तमाम मल्टीपल एंट्रीज हैं। आपने मैक्सिमम 6 मंथ्स आप स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आप जितनी मर्जी दफा आए जाए। तो जो 2 ईयर का विजिट वीजा अप्लाई करेंगे उनको देने पड़ेंगे 400 पाउंड और 6 मंथ्स पर विजिट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी तरह जनाब, जो 5 ईयर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा इस्तेमाल करेंगे उनको अदा करने पड़ेंगे 771 पाउंड, और ये भी 6 मंथ पर विजिट होगा, यानी कि 6 महीने मुकम्मल करके या 5 महीने में आपको वापस अपनी मदर कंट्री आना होगा, कुछ टाइम यहां पर गुजार के दोबारा आपको एंट्री देनी होगी यूके में। तो जनाब, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड 10 ईयर लॉन्ग जो वीजा है, उसके लिए आपको जो फीस अदा करनी पड़ेगी वो होगी 963 स्टर्लिंग पाउंड। जी तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि यूके का साल 2024 में जो विजिटर स्टैंडर्ड वीजा है वो किन कैटेगरीज में मिलेगा, फीस कितनी अदा करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आखिर हमें डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल के साथ कौन से अटैच करना पड़ेंगे ताकि हमें ये वीजा खुश असलूबी से, बड़े अच्छे तरीके से हमें मौसूल हो सके। तो अब चलते हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल करता स्क्रीनशॉट है। आपको पता चलेगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी वीजा फाइल में अटैच होंगे, तब जाके आप यूके का वीजा हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू अप्लाई, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो चुका है। सबसे पहले यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट इज वैलिड फॉर द होल ऑफ योर स्टे इन द यूके। देयर मस्ट बी अ ब्लैंक पेज इन योर पासपोर्ट फॉर योर स्टैंडर्ड विजिटर वीजा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग करते इस तरह है कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 4 माह रहते हैं और वो वीजा क्लेम कर रहे होते हैं 2 ईयर का, तो डेफिनेटली उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अपने पासपोर्ट को अपडेट रखें और अपने टूर प्लान को, अगर आपने 1 साल के लिए विजिट वीजा हासिल करना है 12 महीने का, तो कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट कम से कम 2, 3, 4 साल तक का उसकी एक्सपायरी जो है वो हो, क्योंकि जितनी कम एक्सपायरी होगी उतने चांसेस होंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है।
नेक्स्ट दोस्तों आता है, यू विल नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें यह भी क्लियर हो गया, जो साल 2024 में स्टैंडर्ड वीजा हमें यूके का मिलेगा तो तमाम चीजें ऑनलाइन होगी। पेपर एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लोग अपने जहन में रख लें। बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि गालबन हम चिट्ठी लिख के बेचेंगे ब्रिटिश हाई कमीशन को और हमें वीजा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तमाम एम्बेसीज ने अपने जो वीजा सेक्शन है वो ऑनलाइन कर दिया और ब्रिटिश खास तौर पे तमाम चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं। सिर्फ आपकी प्रेजेंस उस वक्त जरूरत होती है जब आपने बायोमेट्रिक करवाना होता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटोज बनवानी होती है, वो भी थर्ड पार्टी, वो आप वहां पर जाके VFS में ये तमाम सहूलियात एम्बेसी के बिहाफ पर फीस अदा करके हासिल करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है द डेट्स यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल टू द यूके। बड़ा क्लियर होना चाहिए कब जाएंगे, कब वापस आएंगे। वेयर यू विल बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर विजिट, किसी फैमिली फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के पास रहना है, या आपने अपने रेंट पर अपने खुद फ्लैट लेकर रहना है, उसकी डिटेल देनी होगी। हाउ मच यू थिंक योर ट्रिप विल कॉस्ट, इसका पूरा एक प्लान बनाना होगा आपको, जिसमें आपकी एयरप्लेन जो टिकट है वो होगी, प्लस आपकी वीजा कॉस्ट जो है वो होगी, और प्लस आपकी जो सेविंग पड़ी होगी वो मैच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सेविंग कम है और आपके अखराजात ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। योर करंट होम एड्रेस एंड हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर, आपका करंट होम एड्रेस, यानी कि इसमें आपको रजिस्ट्री की भी जरूरत पड़ सकती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइल्स हैं प्लॉट्स वगैरह की या मकानों की, तो वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। योर पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इफ नोन, हाउ मच यू अर्न इन अ ईयर, इफ यू हैव एन इनकम, तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम प्लस कितनी इनकम किस अकाउंट में आती है, उसकी क्या सेविंग है, वो तमाम डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट दोस्तों, डिटेल्स ऑफ एनी क्रिमिनल, सिविल और इमिग्रेशन ऑफेंसेस यू मे हैव कमिटेड। अगर आप ऑलरेडी यूके से डिपोर्ट हुए हैं किसी दूसरी कंट्री से, वो तमाम चीजें जो है वो अपनी वीजा फाइल में मेंशन करें, और अपना जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो लाजमी देंगे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप एक नॉन क्रिमिनल और सिविलाइज्ड सिटीजन है पाकिस्तान के। दोस्तों नेक्स्ट है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस यू माइट आल्सो नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर ट्रैवल हिस्ट्री फॉर द पास्ट 10 years, योर एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, योर पार्टनर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट नंबर, द नेम एंड एड्रेस ऑफ एनीवन पेइंग फॉर योर ट्रिप। तो दोस्तों ये आखिरी चीज आपको पता चल गई कि आप अगर सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं, आपका बिजनेस नहीं है, आप किसी के पास एम्प्लॉय है, तो आपका एम्प्लॉयर का जो एड्रेस है यानी कि उनका ऑफिशियल लेटर वो साथ जरूरी होगा। आपकी मिसेज, आपके बच्चों के अगर पासपोर्ट है उनकी डिटेल जरूरी देनी पड़ेगी, और अगर आप उनको साथ लेके जाना चाहते हो, याद रखें आप बीइंग अ फैमिली जो सरबराह है वो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे की अलग अलग फीस आपको अदा करनी होगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद वो तमाम लोग जो साल 2024 में यूके का स्टैंडर्ड विजिट वीजा हासिल करने जा रहे हैं उनको बहुत सी मदद मिलेगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।